हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वेदांत बच्चों क्लास में स्वागत करती हूँ। ये हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी बुक में मेंशन है क्या, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। गोलाकार यानी गोल गोल, आपने गोल गेंद देखी है, वैसी हमारी अर्थ नहीं है। फिर कैसी है हमारी अर्थ, या उत्तर व दक्षिण के ध्रुवों पर चपटी है, वह मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं ये ध्रुव क्या होता है। ये सोच रहे हैं ध्रुव है क्या, मैं समझाती हूँ। अब आप ये ग्लोब देख रहे हैं ना, ठीक है। इस ग्लोब में आप ये सुई भी देख रहे होंगे, ठीक है। ये सुई जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। आप फिर से देखिएगा, ये हमारे ग्लोब में जिस बिंदु से होकर सुई गुजर रही है वही हमारे पोल है। ऊपर वाला जो बिंदु है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वालों को क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। समझ में आया ना। यही बोल रहा है जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, हल्की चपटी यानी फ्लैट है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा हमारी जो अर्थ है वो तो एकदम मतलब कि सॉरी हमारा जो ग्लोब एकदम गोल गोल दिख रहा है। जो हमारा ग्लोब है वो गोल ही है, मगर जो हमारी अर्थ प्लैनेट है वो एकदम गोल नहीं है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में हल्की चपटी हुई है, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसका क्या अर्थ हुआ, सबसे पहले समझिए ग्लोब है क्या। ग्लोब क्या है, आपको पता है ना, हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, बहुत बड़ी हमारी पृथ्वी। तो हमें देखना है हमारे अर्थ प्लैनेट पे कौन सी कंट्री, कौन सा महाद्वीप, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ स्थित है। इसका अध्ययन कैसे करते हैं, इसके अध्ययन के लिए ही ग्लोब में जैसा जैसा पृथ्वी पे कौन सी चीज़ कहाँ सिचुएटेड है, सेम ग्लोब पे मेंशन किया गया है। इसीलिए यूज़ करते हैं ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। लघु मतलब छोटा, जिस तरह पृथ्वी है वैसे ही हम लोग ने ग्लोब को बनाया है। और वास्तविक प्रतिरूप है, वास्तविक इसीलिए यूज करते हैं जैसे कि जो हमारे अर्थ पे कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसके बगल में कौन सा महासागर है, वैसा ही हमारे ग्लोब पे निरूपित किया गया। इसलिए हम लोग इसको वास्तविक प्रतिरूप बोलते हैं। ग्लोब हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। जी, जो हमारा ग्लोब है वो विभिन्न आकार व विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जिनको एक स्थान से ले जाके दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, ठीक है। और कुछ ग्लोब बहुत छोटे से होते हैं जिनको हम लोग पॉकेट ग्लोब कहते हैं, अपने पॉकेट में रख लिया और लेके चल दिए। और कुछ ग्लोब क्या होते हैं, गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, उसमें हवा भरनी पड़ती तो फिर वो ग्लोब का आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोब में महासागर, महाद्वीपों, देशों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। ठीक, मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे ही हमारे अर्थ प्लैनेट में महासागर, महाद्वीप और देश मेंशन है वैसे ही हमारे ग्लोब में सेम मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, पृथ्वी की भांति ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व, ठीक। जैसे ही हमारी अर्थ प्लैनेट रोटेट करती है, कैसे, पश्चिम से पूर्व, वैसे ही सेम हमारा क्या, ग्लोब भी रोटेट करता है। ये देखिए, ये एक्सिस से, एक्सिस के परितः ही ग्लोब क्या रोटेट करता है, पश्चिम से पूर्व। और मैं बता दूं हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसमें ऐसी कोई भी सुई नहीं है। और इस सुई को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये हमारी एक क्या हम लोग ने ग्लोब में बनाई है, ठीक है, हम लोग की एक काल्पनिक सुई है, मगर हमारे अर्थ प्लैनेट में ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं है, ऐसी कोई भी सुई नहीं है। हमारी जो ग्लोब है उसमें हम लोग ने एक सुई बनाई है, ठीक है, उसी के परितः हमारा ग्लोब घूमता है। और अर्थ में ऐसी कोई भी सुई नहीं है। जिस तरह हमारा ग्लोब पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है वैसे ही सेम हमारी अर्थ रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी रेखा को हम लोग विषुवत व भूमध्य रेखा कहते हैं। मैं बताऊं, जैसे आपने देखा होगा ग्लोब में बहुत ढेर सारी रेखाएं हैं, दिख रहा है ना। एक देखिए, आपको ये रेखा दिख रही होगी, ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं दिख रही हैं। मैं इसको डार्क कर देती हूँ।
ये देखिए ऐसी बहुत सी रेखाएं हमारे ग्लोब पे बनी हुई हैं। ऐसी ये सब बहुत सी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पे बनाई गई हैं, हमारे मानचित्र पे बनाई गई है। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ तो ये है कि सिचुएशन, लोकेशन पता करने के लिए, कौन सा देश, कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगी क्योंकि हमारे चैप्टर में है, ठीक है। अभी जितना स्टार्टिंग में बहुत हल्का सा मैं बताती हूँ। इसका यूज़ रेखाओं का इसलिए किया गया है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। हाँ, कौन सा देश, कौन से कितने अक्षांश, कितने देशांतर पर लोकेशन है, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। वही बता रहे हैं कि काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। हमारे ग्लोब में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो कि एकदम मिडिल में है। ये आप देख रहे हैं ना, एकदम मिडिल में ना डार्क कर दिए। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त ये कहते हैं, और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती। भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हम लोग भाग को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। हमारे ग्लोब में एक बीच में रेखा है जिसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। जैसे कि हमारी विषुवत रेखा खींची गई है उसी के सेम पैरेलल, ठीक है। जैसे कि हमारी विषुवत रेखा, इसी के पैरेलल बहुत सी रेखाएं खींची गई, बहुत से वृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक। अब पहले समझिएगा, जैसे विषुवत वृत्त खींचा गया उसी के पैरेलल, पैरेलल का शब्द का अर्थ क्या होता है? समांतर शब्द का अर्थ क्या होता है? समांतर शब्द का अर्थ ये है जब 2 रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, जब उनको जितना भी आगे बढ़ाया जाए वो कभी भी आपस में ना मिले, ठीक। 2 रेखाएं खींच रहे हैं जिनको जितना भी आगे बढ़ा दें हम लोग, वो कभी भी आपस में ना मिले, वह उनके बीच की दूरी क्या हो? हमेशा सेम हो। जैसे कि अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, और आगे जितना भी बढ़ा दें तब भी वो 1 मीटर ही रहे, ठीक। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। इसी तरह अक्षांश, इसी तरह हमारे विषुवत वृत्त के समांतर बहुत सी रेखाएं खींची गई हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में भी खींची गई हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची गई हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे दक्षिणी वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। मैंने फिर से यहाँ पे लिखा भी है, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर। विषुवत रेखा से ध्रुव क्या है? ये ध्रुव है ना, मैंने बताया था आपको। ध्रुव तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब एक मैं आपके कंफ्यूजन दूर करती हूँ, विषुवत वृत्त व भूमध्य रेखा, मतलब कि वृत्त और विषुवत रेखा, क्यों बार बार हम लोग विषुवत वृत्त का यूज कर रहे हैं? इसको आप देखिएगा, आप देखिए, आप ये गेंद देख रहे हैं ना, ठीक। गेंद में देख रहे हूँ कि ये जो है हमारी जो मिडिल है, जिसको मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ करके रखा है, ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा है ना। अब इसको विषुवत वृत्त इसलिए कह रहे हैं कि ग्लोब पे जब हम लोग ने इस रेखा को बनाया है तो देखिएगा ये एकदम गोल शेप ली हुई है ना। गोल है कि नहीं है? आपको गोल दिख रही होगी, इसीलिए हम लोग इसको विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा इसने भी एक सर्कल का रूप ले लिया है, विषुवत रेखा ना। इसी तरह जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, इसमें मैंने बहुत ढेर सारी अक्षांश रेखाएं मेंशन की हैं, आप देखेंगे। ये देखिए, अब सब रेखाएं क्या एक सर्कल नहीं बना रही हैं, इसलिए विषुवत वृत्त के समांतर जितनी रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम लोग क्या? वृत्त भी कहते हैं, अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, ठीक। रेखाओं के साथ साथ समझ में आया ना? क्योंकि हम लोग को ये देखिए, जो हमारे विषुवत वृत्त के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सब क्या होंगी? गोल गोल होंगी, इसीलिए हम लोग वृत्त शब्द का यूज करते हैं, सर्कल शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है।
देखिएगा, ये जो लाइन है, ठीक, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, कि कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, इंतजार कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव के बीच की दूरी वृत्त के 1/4 होती है, अतः इसका माप 90 डिग्री होगा। इसका अर्थ क्या है, अब देखिएगा, आप ऐसे देखिएगा, अगर हम यहाँ से लेके पूरा ये मेज़र करें, ठीक है, आप यहाँ से लेके पूरा ऐसे करें, तो एक ये सर्कल बनाएगा ना, क्या वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इस पोल से लेके, ठीक, और यहाँ तक का देखें, तो ये 1/4 डिस्टेंस है कि नहीं है, 1/4 डिस्टेंस होगी कि नहीं। अगर 1/4 डिस्टेंस होगी तो 360 का 1/4 कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। ऐसे देखिएगा आप लोग कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, ये विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा है, उससे ध्रुव हमारा पोल यही है ना, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, 1/4 है ना, तभी बोला 1/4 तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बनेगा तो 360 होगा, इतना होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक, 360/4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री आया ना। वही बोल रहा है कि जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश, जो ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्लियर हुआ ना, कि इतना 1/4 है इसलिए 90 डिग्री आता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब देखिएगा आप लोग, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, कोई अक्षांश रेखाएं खींची कैसे जाती हैं। ठीक है, हमारी ये विषुवत रेखा कितनी, 0 डिग्री पे है। अगर ये 0 डिग्री पे है तो देखिए, यहाँ से हम लोग ने, अगर हम लोग को 30 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचनी है, कितनी, 30 डिग्री है, तो हम लोग ने यहाँ से 30 डिग्री खींचा है। ठीक है, यहाँ से कितना खींचा, 30 डिग्री, और यहाँ से भी हम लोग ने सेम 30 डिग्री खींच लिया, और इसको जब हम लोग मिला देंगे तो हमारी ये क्या बन जाएगी, 30 डिग्री अक्षांश रेखा बन जाएगी, जो कि विषुवत रेखा के पैरेलल होगी। ऐसे ही करके हम बहुत ढेर सारी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। ओके, सेम दक्षिणी ध्रुव में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम लोग को दक्षिणी ध्रुव में अक्षांश रेखा खींचनी है 45 डिग्री की, तो ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे हम लोग पहले 45 डिग्री खींच लेंगे, और यहाँ से 45 डिग्री खींच लेंगे। ठीक है, ये 45 डिग्री, और इनको जब हम लोग मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री अक्षांश रेखा, वो भी कितनी, उसकी दक्षिणी गोलार्ध की हो जाएगी। इतना समझ में आया होगा आपको। उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, ये ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनको उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसमें जितनी अक्षांश रेखाएं स्थित होंगी उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि अक्षांश के मान के साथ हम लोग उत्तरी व दक्षिणी शब्द का यूज क्यों करते हैं। ये अच्छे से समझिएगा, हम लोग अक्षांश के मान के साथ उत्तरी व दक्षिणी शब्द का यूज क्यों करते हैं। देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक ग्लोब है। ठीक, ग्लोब में हमारी ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और जो नीचे वाली जो अक्षांश रेखा है, उन अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे, और ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा है। अब कह रहा है कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, ठीक, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री अक्षांश पर लोकेटेड है, और जो ब्राज़ील, जो साउथ अमेरिका में है, उसका बेलो हेरिज़ोटो
वो भी 20 डिग्री पे लोकेटेड है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं दे रखा कि उत्तरी पे लोकेट है कि दक्षिण पे लोकेटेड है। अगर किसी को पता ही नहीं है तो अगर हम लोग लोकेशन बनाएंगे कि महाराष्ट्र कहाँ है, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो उन्होंने बोला जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, ठीक है, सपोज दैट हम लोग ने चंद्रपुर यहाँ पे लोकेट कर दिया 20 डिग्री अक्षांश है, ठीक, और बोल रहा है ब्राजील का कोई बेलो हॉरिजेटो है, ठीक, वो भी 20 डिग्री अक्षांश पे लोकेटेड है। अगर वो भी 20 डिग्री अक्षांश पे लोकेटेड, उन्होंने दे नहीं रखा है कि उत्तरी पे है कि दक्षिणी पे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में लगाएं कि दक्षिणी गोलार्ध में लगाएं। इसीलिए हम लोग उत्तरी और दक्षिण का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको उत्तरी में ही बता देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्राज़ील का बेलो हॉरिजेटो वो कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप समझ गए होंगे क्यों हम लोग उत्तरी व दक्षिणी शब्द का यूज़ करते हैं। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो की। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी का जो शेप है वो गोल नहीं है। कैसा है, नॉर्थ पोल वो साउथ पोल में चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। सेकंड है जो ग्लोब है वह पृथ्वी का लघु मतलब छोटा वास्तविक प्रतिरूप है। और जो ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बहुत बड़े ग्लोब जिनको कहीं से ले जा नहीं सकते हैं, पॉकेट में रखने वाले ग्लोब, और गुब्बारे बैलून वाले ग्लोब जिनको फुलाया जाता है। जो ग्लोब में महासागर महाद्वीप देश को उनके सही आकार में दर्शाया गया, जैसे अर्थ प्लैनेट पे सब लोकेटेड है वैसे ही ग्लोब में लोकेट किया गया है। पृथ्वी के भारतीय ग्लोब भी पश्चिम से पूर्व घुमाए जा सकते हैं, जैसे ही हमारी अर्थ घूमती है वैसे ही ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। और उसके बाद दे रखा है हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। आइए हम लोग क्विक इस पे एक छोटे से फिगर समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, इसके बीच में जो रेखा होती है इसको हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और विषुवत वृत्त के समांतर ही बहुत सी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ऊपर वाली अक्षांश रेखाओं को कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक। ये जो हमारी विषुवत रेखा है इसका मान क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितना मान है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसकी चैप्टर 2 की आने वाली वीडियो भी नीचे पड़ती रहेंगी, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।